सो क्लास 10 का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन क्या है हमारे पास, क्यू आर बाई क्यू एस, मतलब ये पूरा साइड और इसका रेशियो, एंड क्यू टी बाई पी आर मीन्स क्यू टी बाई पी आर दोनों इक्वल है, और एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 ये रहा और एंगल 2 ये छोटा सा एंगल। ओके, ये दोनों इक्वल गिवन है और हमें प्रूव करना है पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, मीन्स दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस बिगर ट्राइंगल। ओके, दिस बिगर ट्राइंगल ये बड़ा सा ट्राइंगल के सिमिलर है। हमारे पास जो गिवन डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, एक्चुअली सफिशिएंट है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि कैसे होगा। पी क्यू एस मीन्स ये क्यू आर बाई क्यू एस ये तो हमें गिवन है, और क्यू टी बाई क्यू पी गिवन ना हो करके बल्कि पी आर गिवन है। अगर क्यू पी गिवन होता तो डायरेक्टली हम लिख देते साइड एंगल साइड से। ध्यान रखिएगा, आपके पास 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया है आपको यूज़ करने के लिए, दैट इज़ साइड साइड साइड, एंगल 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 एंड ऑल्सो साइड एंगल साइड। ये 3 क्राइटेरिया है, आपको कौन सा यूज़ करना है ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। सो हमें 2 साइड्स का रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब या तो साइड 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 होगा या साइड एंगल साइड होगा, यही 2 यूज़ कर सकते हैं। एंगल तो यूज़ करेंगे नहीं, एंगल एंगल एंगल। ये हमारे पास 2 साइड्स का रेशियो गिवन है। नाउ दैट गिवन दैट यू हैव टू राइट, ओके, गिवन में क्या है, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। ठीक है, एंड ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। इन ट्राइंगल हम आगे प्रोसेस करते हैं इसको। इन ट्राइंगल ये 1 और 2 जो एंगल हमें गिवन है इसका हम यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये तो गिवन है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। द रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पे, इक्वल साइड, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, जिसे हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, जिसके 2 भुजाएं बराबर होती है, इसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। सो वी कैन राइट फ्रॉम द गिवन डेटा, दैट इज, सो वी कैन राइट हेंस, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, कोई अगर इक्वेशन 1 कह देते हैं। सो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर के जगह पे हम लोग लिखेंगे पी आर के जगह पे इसको लिखेंगे पी क्यू। ठीक है, पी क्यू को लिखेंगे, इस साइड को लिखेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पी आर और पी क्यू को दोनों को इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, ये हमारे पास आ गया है इन दोनों ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशियो। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी, मतलब पी क्यू या क्यू पी जो भी लिखिए, ये हमारे पास रेशियो इक्वल आ चुका है। और हमें अब चाहिए एक एंगल, और एक एंगल वो इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए। हम लोग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया में, कि 2 साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया और एक
एक एंगल चाहिए तो वो एंगल सिर्फ वन ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता डायरेक्टली। आप इतना आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ये दोनों ही ट्रायंगल्स में ये एंगल जो है वो कॉमन है। सो इस ट्रायंगल में भी, बड़े वाले ट्रायंगल में भी और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल वन जो है इन दोनों में आ रहा है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट एंगल वन is common angle. So from side angle side criteria, that PQ, therefore ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे एक बार देख लेते हैं। PQS and TQR मीन्स दिस ट्राइंगल PQS and TQR, ठीक है, PQS and TQR. PQS is similar to TQR. What is the similarity criteria? From side angle side. ओके, तो ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड। Thank you, and don't forget to share with your friends. Okay, now you can take a screenshot also. Try to take a screenshot that in two parts, so that it will be clearly visible to you. Okay, thank you.